आइए आज हम आपको फिर से झारखंड की राजधानी रांची के ठीक बीचों बीच स्थित हरमू के सहजानंद चौक पर में फिर से दोबारा ले चलते हैं, जहां पर में सरजू कच्छप सहित कई आदिवासी रैयतों की जमीन को राज्य सरकार के द्वारा हड़पने की कोशिश की। रैयतों का सीधा आरोप है कि राज्य सरकार के अधिकारी और भूमाफिया की मिली भगत से इनकी जमीन को हड़प करके यहाँ पर में 5 स्टार होटल बनाने की योजना बन रही है, परंतु यह आदिवासी लोग शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर अपनी जमीन को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। आइए बात करते हैं यहाँ सरजू कच्छप और अन्य और जानते हैं उनसे कि आखिर मामला क्या है। नगर निगम वाला और हाउसिंग बोर्ड वाला आ जाता है, बोलता है कि डीसी हम लोग को ऑर्डर दिया है, हम लोग यहाँ जबरन काम करेंगे, नहीं मानिएगा तो आपको बांध के ले जाएंगे और थाना में बैठा देंगे। तो बोला हाँ हम लोग मजबूर हैं, हम लोग को ऑर्डर मिला हुआ है। अड़गोड़ा थाना वाला बड़ा बाबू खुद बोल रहे हैं कि हम लोग को ऑर्डर मिला हुआ है इस जमीन पे काम करने का, डीसी ऑर्डर दिया। अब बोल रहे हैं कि डीसी ऑर्डर नहीं दिया है। तो ये डीसी की ऑर्डर की कॉपी आपको दिखा रहे हैं? हाँ दिखा रहे हैं। रांची समाहरणालय रांची विधि व्यवस्था, इसमें डीसी साहब का कहाँ आदेश है लिखा हुआ कि यहाँ पे खाता नंबर प्लॉट नंबर कहाँ लिखा हुआ कि खाता 7 से 485 488 में काम करने का। इसमें ना खाता नंबर है, ना प्लॉट नंबर है, ना कुछ है, फिर भी ये लोग जबरन काम कर रहा है, गुंडाई कर रहा है। ये लोग सिर्फ गुंडाई कर रहा है, चाह रहा है कि किसी भी तरह से काम करके 5 स्टार होटल बना के निकल जाए। तो ये आदेश जो दिया गया है, ये अपर जिला दंडाधिकारी के द्वारा ये आदेश दिया गया है। हाँ। इसमें काम करने का ऐसा कुछ भी उल्लेख इसमें नहीं किया गया। उल्लेख अगर उल्लेख है तो खाता नंबर प्लॉट नंबर तो होना चाहिए। जब खाता नंबर प्लॉट नंबर नहीं है तो कैसे काम करेगा? खाता नंबर प्लॉट नंबर है ये नहीं है। सदानंद चौक में एगो यही जमीन है और जमीन नहीं है। पूरा यहाँ पे किसी कहीं भी तो कर सकता था, लेकिन इसी प्लॉट में क्यों कर रहा है? यानी यहाँ 5 स्टार होटल बना के इसीलिए काम करने चाह रहा है। देख रहे हैं पूरे लेडीज लोग का जबरदस्ती कर रहा है। इन लोग का लाठी चार्ज करने के लिए बोल रहा है, बार बार लाठी चार्ज करने के लिए बोल रहा है। बताइए कहाँ जाएगा? लाठी चार्ज करेगा तो आदमी क्या करेगा? यही एक उपाय है ना कि आत्महत्या करेगा यहाँ पे। और थाना के द्वारा बोला जा रहा है कि बांध के थाना में बैठा दिया जाएगा, थाना में रखेंगे। नहीं मानोगे, नहीं करने दोगे तो जबरन हम लोग रस्सी से बांध के ले जाएंगे तुमको और बैठा देंगे थाना में। ये जा रही है पूरा भ्रष्टाचार से। क्या हो गया है? ये भ्रष्टाचार से सारा लोग लिप्त हो चुके हैं, जो मेरी आवाज़ को नहीं सुन पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। जबकि देखना और सुनना चाहिए आम जनता को भी, या कोई भी विधायक हो या मंत्री हो, संतरी हो, किसी को भी मेरा आवाज़ को सुनना चाहिए और देखना चाहिए। कुल मिला के यहाँ 5 स्टार होटल बनाना चाह रहा है, सबका शेयर होल्डर रहेगा, इसलिए ये सब खेला हो रहा है। ये पार्क का ये लोग झूठा बहाना करके यहाँ 5 स्टार होटल बनाने के फिराक में लगा हुआ एक गरीब आदिवासी के जमीन पे। लेकिन हमने भी कसम खा ली है, मर जाएंगे लेकिन जमीन पे काम नहीं करने देंगे। देखिए ये हाईकोर्ट में केस को बहस हुआ है और 4 सितंबर को फिर बहस है। अब बताइए, ये बहस चल रही है हाईकोर्ट में, फिर भी लोग जबरन काम कर रहा है। 3 दिन बाद अगली तारीख है क्या? अगली तारीख है 3 दिन के बाद। तो कैसे, कहाँ से आदेश आएगा? कौन आदेश देगा? जब हमारा कोर्ट न्यायालय में है, ऑर्डर हो रहा है, बहस चल रही है, फिर भी जबरन ये लोग काम करना चाह रहा है। हाँ, मेरे पुरखों की ज़मीन है, रसीद भी काट रहे हैं, मेरे पास खतियान भी है, तो हम कैसे छीनने देंगे? तो नगर निगम किस आधार पे कहता है कि नगर निगम हमारी जमीन है? वो तो कहता है डीसी ऑर्डर दे के भेजे हैं, सो हम यहाँ पर जबरन काम करेंगे करके बोलते हैं। तो हम बोलते हैं कि यहाँ पर हम काम करने नहीं देंगे। अगर काम कीजिएगा तो हम डीसीपी के नीचे सो जाएंगे, उसके बाद में जो भी करना है कीजिए। और तो और देखा जाए, उपायुक्त को भी हमने दिए हुए लेटर देख लीजिए, और बाकी जो है देख लीजिए, 11/7 को दिया है। ये सब हमने सारा जगह ही दिया हुआ है, फिर भी लोग इस तरह मेरे साथ कर रहे हैं। क्या ये सही है? हमको नहीं लगता है कि ये सही है। ये तो हमारे साथ ज़बरदस्ती किया ना जा रहा है। अगर हमारी गलती है, इसमें हम पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए कि हमको नहीं आता है, तो ये लोग हमको आम को इमली पढ़ाता है, इमली को आम पढ़ाता है।
और जो सच्चाई है उस चीज को पढ़ के नहीं बताता है, तो हमको गुमराह ना करता है ये लोग। और पुलिस प्रशासन जो धमकी दे रहा है इस टाइप का कि ये कर देंगे वो कर देंगे, तो बताइए हम किसका किसका धमकी को सुनते हुए आ रहे हैं। अभी तो आदिवासी मुख्यमंत्री है आपके राज्य में, तो आपका कहने का मतलब आदिवासी राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए भी आदिवासियों का कोई सुनने वाला नहीं है। कोई नहीं, यहाँ माने हेमंत सोरेन जी बैठे हुए हैं, क्या वो नहीं देख रहे हैं, क्या जान नहीं रहे हैं? वो भी जान रहे हैं, सब जान रहे हैं, लेकिन क्या कीजिएगा, यहाँ राज्य सरकार सरजू कच्छप के जमीन पे, रैयत के जमीन पे पड़ा हुआ, और हमको तो लगता है हेमंत भी पड़ा हुआ है। 2018 में रघुवर दास का लड़का के लिए 5 सितारा 5 स्टार होटल बनाने खोद रहा था, तो भी मैं उसको बनाने नहीं दिया। जितना इन्वेस्टर आ रहा था सब उल्टे पांव भगा दिया, और ये अभी हेमंत का सरकार में ये हाल हो रहा है। एक गरीब आदिवासी का जमीन जो लूट रहा है, और अगला बार जो आए थे मजिस्ट्रेट साहब, तो बोले कि हम लोग के ज़बरदस्ती भेजा जाता है और काम करने के लिए बोलता है। मजिस्ट्रेट साहब बोला कि हम लोग करना नहीं चाहते हैं। इसके तहत ये काम हो रहा है, ये जमीन को पूरी साजिश के तहत सरजू कच्छप का खतियानी जमीन को लूटा खसोटा जा रहा है, जिसके वजह में हम लोग हर जगह गुहाएं लगाए हैं, लेकिन हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हुआ है। अब लास्ट ऑप्शन बचता है कि हम लोग इस जमीन पर आत्मदाह करेंगे, उसके बाद ही सरकार जाएगी और हम लोगों के बारे में सुनेगी। कुछ नहीं सर, हम इतना जानते हैं, हम हाईकोर्ट पे गए हुए हैं और हमको सभी जगह से विश्वास उठ चुका है कि हमको सभी जगह से विश्वास इसलिए के उठ चुका है कि सब भ्रष्टाचार से लगता है लिप्त है। हमको हाई कोर्ट से उम्मीद है, और हमको पूरा उम्मीद है कि हमको हाई कोर्ट से न्याय मिलेगा। आपने न्यायालय में अपनी अर्जी दी है और आपको न्यायालय के ऊपर पूरा भरोसा है न्यायालय पे है, और न्यायालय से हमको आदेश मिलेगा। मैं इस चीज़ को जानता हूँ और मेरा मन कहता है। अपनी जमीन को बचाने के लिए आंदोलनरत इन आदिवासियों का अब एकमात्र न्यायालय के ऊपर में भरोसा बचा है। इनके मन में पूरी प्रशासन तंत्र के प्रति भरोसा उठ चुका है, क्योंकि उन्होंने प्रशासन में नीचे से लेकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय और राज्यपाल महोदय तक मदद के लिए गुहार लगा चुका है, परंतु इनकी गुहार को कोई सुनने को तैयार नहीं हुए। आखिर इन्हें ये आदिवासी हार करके उच्च न्यायालय की शरण में गया हुआ है, और इसका कहना है कि बस एकमात्र न्यायालय के ऊपर इसका एक भरोसा बचा हुआ है, और न्यायालय से इन्हें न्याय मिलेगा, इनकी पूरी उम्मीद है। अब न्यायालय इनकी उम्मीद को बरकरार रख पाती है या न्यायालय भी इनकी उम्मीदें तोड़ देती है, या तो आने वाला समय ही बता पाएगा। परंतु अगर न्यायालय के शरण में जाकर भी इन्हें अगर न्याय नहीं मिले, तो यह झारखंड सहित पूरे देश के आदिवासियों के लिए अच्छा संदेश नहीं माना जाए। PSA लाइव न्यूज से मैं हूँ आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताजा खबरों के साथ।